हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज अपन स्टार्ट करें क्लास 12th का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन, और देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हमने दो जैसे ठोस अवस्था पे 2 लेक्चर डाल चुका हूं मैं। जैसे मान लो पहली चीज पढ़ी थी अपने ठोस के प्रकार और ठोस क्या क्या होते हैं, फिर उससे संबंधित जैसे सवाल भी किए थे क्रिस्टल के सूत्र पर। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल संकुलन दक्षता क्या होती है। तो जैसे पहला टॉपिक है क्रिस्टल की संकुलन दक्षता। क्रिस्टल की संकुलन दक्षता। ठीक है, तो संकुलन दक्षता क्या होती है। जैसे परमाणुओं की संख्या एवं परमाणुओं के आयतन के गुणनफल तथा घन के आयतन के अनुपात को क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहते हैं। परमाणुओं की संख्या एवं परमाणुओं के आयतन के गुणनफल तथा घन के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहते हैं। इसका फॉर्मूला इसे पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी पी बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणा परमाणुओं का आयतन अपॉन घन का आयतन। परमाणु संख्या को अपन किस तरह से करते हैं, एन से। परमाणु कैसा होता है, गोल, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट्टे घन का आयतन कितना होता है, भुजा भुजा अपनी ए है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो P बराबर आ जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे ए क्यूब। ये किसके लिए होता है, 3D यानी 3 विमी के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है इस पर, सरल इकाई कोष्ठिका, सरल इकाई कोष्ठिका की संकुलन दक्षता, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एससी, यानी सिंपल क्यूबिक। तो सबसे पहले तो मैं ये पता जी सरल इकाई कोष्ठिका क्या होती है। वैसे तो मैं लेक्चर नंबर 2 बता चुका हूं कि सरल इकाई कोष्ठिका क्या थी। सरल इकाई कोष्ठिका में जो भी परमाणु होते हैं वो कहां होते हैं, घन के कोनों पर। तो ये मान लो हमने क्रिस्टल बनाया, ये अपना कोई क्रिस्टल है, इसे इसमें से काट दो, इसे इससे जोड़ दो, इसे इससे जोड़ दो, इसे इससे, ये बन जाता है पूरा क्रिस्टल। इसमें जो परमाणु कहां होते हैं, कोनों पर रखे जाते हैं। और कोने कितने होते हैं, 8 परमाणु। कोनों पर कितने परमाणु होते हैं, 8। अगर मान लो मैं इसमें परमाणु ए की वैल्यू निकालूं, यहां निकाल लो साइड में, परमाणु ए बराबर कहां पर है, घन के कोनों पर, घन के कोनों पर। तो घन के कोने कितने, 8 इंटू 1/8, 8 से 8 काट दिया कितना आया, परमाणु ए का मान कितना आया 1, यानी ये परमाणु संख्या कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो भी मैंने परमाणु रखे बेटा, अगर मुझे मान लो जैसे क्या चाहिए, संकुलन दक्षता चाहिए, तो इसमें ए और आर में संबंध पता चल जाए। जैसे मान लो परमाणु में रखे कोनों पर, तो कोने में मान लो कोई भी 2 परमाणु में ले लूं। ठीक है, तो कोई भी अगर मैं कोने के 2 परमाणु लूं, जैसे मान लो ये परमाणु लिया हमने, तो इसकी त्रिज्या कितनी आर, इसकी कितनी आर, और बीच की दूरी कितनी ले ली ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2r, इसमें रख दो। तो पीई बराबर n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे ए क्यूब। एन की जगह कितना रखना है 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की जगह कितना रखना है 2r, तो 2r का क्यूब कर लो, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, आर का क्यूब आर क्यूब। ठीक है, इधर देख लो साइड में, इसका इसमें गुणा कर दो, 4 पाई आर क्यूब बट्टे 8 की 24 आर क्यूब, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, 4 से 24 कटेगा 6 बार, तो पाई बाई 6। अगर पाई का मान पता है तो 3.14/6, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, तो 314.600। तो इसका जो आंसर आएगा 0.523, यानी परसेंटेज निकालें तो 52.3%। ये अपनी क्या आती है, संकुलन दक्षता, जो परमाणुओं के रखने पर हमें प्राप्त होती है। जैसे मान लो परमाणु हमने कहां रखे, कोनों पर। जैसे हम कोई परमाणु रखेंगे, जैसे मान लो तुम क्रिस्टली ठोस बोलते हैं हम, क्योंकि क्रिस्टली ठोस में जब भी परमाणु रखे जाते हैं वो कैसे रखे जाते हैं, पास पास रखे जाते हैं। तो तब भी पास पास रखने पर भी इनमें कुछ खालिस्तान बच जाता है। तो जो खालिस्तान बचेगा वो क्या होता है, अपना रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 में से घटा दो, से 52.3 को घटा दो, तो कितना बचेगा अपने पास, इधर साइड में सॉल्व कर लो। तो 47.7
7% क्या बचेगा इसमें, खाली स्थान बचेगा, रिक्त स्थान। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ले लेते हैं अपन। मान लो पहला क्या था, सरल इकाई कोष्ठका में, दूसरा क्या है, अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठका में। अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठका, अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठका में संकुलन दक्षता। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बीसीसी शॉर्ट में, यानी बॉडी क्यूबिक सेल। ठीक है, अगर जैसे हमें पता है अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठका क्या होती है, जब भी हम इसका क्रिस्टल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, परमाणु कोनों के अलावा, जैसे मान लो पहली कौन सी थी अपनी कोष्ठका, सरल इकाई कोष्ठका, तो इसमें परमाणु कहां रखे थे, कोनों पर। तो कोनों के अलावा, जैसे कोनों तो बेटा सब में आएंगे, क्योंकि कोने के बिना तो कोई भी क्रिस्टल बनना संभव नहीं है। तो अगर अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठका, तो इसमें परमाणु कोनों पर और एक अंतः केंद्र पर रखना है। ठीक है, तो मान लो ये हमने कोई क्रिस्टल बनाया इसका, तो परमाणु कहां रख, जैसे मान लो इससे जोड़ दिया, इसे इससे जोड़ दिया, और ये इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये रख लिए अपने कोनों पर। कोनों तो अपने कितने फिक्स हैं, 8 के 8 ही हैं, और एक परमाणु कहां रख लिया अपने, बीच में। ठीक है, ये उतना ही बड़ा परमाणु इतने कोनों पर रखे हैं। तो जैसे मान लो इसमें परमाणु ए का मान निकालेंगे, तो कोने पर बेटा कितने परमाणु हैं, 8 परमाणु हैं, और ये बीच में परमाणु कितना रखा है अपने पास, अंतः केंद्र पर एक ही है, क्योंकि केंद्र है ये सेंटर वाला। तो अंतः केंद्र पर कितना परमाणु है, एक परमाणु है। ठीक है, तो इसमें परमाणु ए की वैल्यू निकालें, तो परमाणु ए बराबर घन के कोने प्लस कहां पे रखेंगे, अंतः केंद्र। ठीक है, तो घने कोने कितने, 8 इंटू 1/8 स्थिति थी, अंतः केंद्र कितने परमाणु है, एक, स्थिति कितनी है, एक ही रहेगी, तो इसे काट दो तो कितना आ गया, 1 + 1 यानी 2 आ गया, यानी ए का मान 2 है, तो यानी परमाणु संख्या n है, तो n बराबर भी कितना आ गया, 2। ठीक है, अगर मुझे इसमें भी मान लो ए और आर में संबंध पता चल जाए, तो ये जितने भी परमाणु अपने, तो इसकी भी त्रिज्या दी थी आर, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। ठीक है, तो अब लेकिन जो बीच में परमाणु रखा है वो भी तो आर ही होगा। अगर जैसे मान लो मैं, जैसे मुझे संबंध चाहिए और आर में, तो जैसे मान लो अगर मैं कोनों के अलावा बेटा बीच का परमाणु शामिल कर लूं, तो कौन सी व्यवस्था बनेगी, अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठका। तो ये भी परमाणु मुझे लेना है इसमें, अगर मैं ये परमाणु लूंगा, तो ये मान लो जो इसकी परमाणु त्रिज्या आर थी, तो जैसे मान लो बीच में रखा है, इसमें मैंने लंब डाल दिया तो थोड़ी सी कट जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r/2। तो आधी त्रिज्या तो नहीं लूंगा मैं, पूरा परमाणु चाहिए, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, पर विकट कितने, 1 2 3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 4r। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4r/√3 रख दो। क्या चाहिए हमें, संकुलन दक्षता। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, n इंटू 4/3 πr³ बट्टे AQ, तो 2 × 4/3 πr³ बट्टे एक जगह क्या रखना है, 4r/√3 का होल क्यूब करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8/3 πr³ अपॉन 4 का क्यूब कितना है, 64, r का क्यूब r³ बट √3 का क्यूब करते हैं। मान लो कोई भी √ में संख्या, उसका अगर क्यूब किया जाए 2 बार करने पर, तो वही संख्या वापस लौट आती है, अगर 3 बार करते तो उसमें √3 का बढ़ाव और हो जाएगा। ठीक है, तो 3 √3 आ जाएगा, पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी। तो 8 πr³ बट्टे 3 × 64 r³ r³ से r³ कट गया, 8 से 64 8 बार कटे। ठीक है, तो 3 √3 हो रहा है। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो √3 π कितना बचा, 8। ठीक है, वैल्यू रख लो, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, इसकी होती है 3.14/8। ठीक है, अगर हम इसमें गुणा करके 8 का भाग देते हैं, तो इसकी जो परसेंटेज आती है वो आती है 68%। कितनी आती है, 68। ठीक है, अगर मुझे ये तो मान लो कौन सी आई, पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, जो कि परमाणुओं के बिठाने पर प्राप्त हुई। अगर कोई पूछे खाली स्थान कितना है, तो रिक्त स्थान कैसे निकालते हैं, 100 में से घटा दो उसे, तो 100 में से मान लो 68 हटा दो, कितना परसेंट बढ़ता है, 26%, जो एक ऐसा स्थान है, खाली स्थान है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यही जो डेरिवेशन है। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मान लो पहला की हमने सरल इकाई कोष्ठका में कितने परसेंट आई थी, तो 52.3% आई थी। फिर अपन ने बीसीसी लिया, उसमें कितनी आई, 68%। अब देखते हैं एफसीसी यानी फलक केंद्रित इकाई कोष्ठका क्या होती है। ठीक है, फलक केंद्रित
इकाई कोष्ठिका, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एफसीसी, यानी फेस क्यूबिक सेल। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है सीसीपी, मिल जाए तुम्हें कहीं लिखा। ठीक है, तो अब इसमें जो इसका क्रिस्टल है, तो पहले अपन बनाते हैं घनाभ। इसमें जो भी परमाणु रखे जाएंगे तो हमें क्या करना है, जो कोने तो सब में रहेंगे, कोने के अलावा किस पे लाना है, फलक केंद्र पे लाने हैं। तो अपने पास क्रिस्टल में जैसे अपन ने पढ़ा था पहली वीडियो में, तो क्रिस्टल में कुल कितने परमाणु थे, 27 परमाणु थे। तो पहले परमाणु कहाँ रखे जाते हैं, कोनों पर, फिर कहाँ रखा था अपने, किनारों पर। जैसे कोनों पर 8 थे, किनारे केंद्र पर 12 थे, अंत केंद्र पर कितना था 1, और फलक केंद्र पर कितने परमाणु थे 6। तो टोटल कितने परमाणु थे अपने पास, 27। तो इसमें जो परमाणु रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, मान लो इस परिभाषा है, इस कोष्ठिका में परमाणु हमेशा घन के कोने एवं फलक केंद्र पर रखे जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्र इकाई कोष्ठिका कहते हैं। तो घन के कोने 8 है, 8 रख दिए, और फलक केंद्र कितने अपने पास 6, तो 6 फलक केंद्र रख दिए। ठीक है, तो कोने बराबर 8 परमाणु है, कितने परमाणु है 8, और फलक केंद्र पर कितने परमाणु है 6 परमाणु। ठीक है, तो इसमें परमाणु ए की वैल्यू निकालो। तो परमाणु ए बराबर घन के कोने प्लस फलक केंद्र। ठीक है, घन के कोने एवं प्लस कहाँ रखने, फलक केंद्र पर। तो कोने कितने बेटा 8 है, स्थिति कितनी होती है 1/8 में, 8वें कोने की बात कर रहा हूं दोस्तों, परमाणु तो एक ही है ना, तो 1/8 रहेगा, प्लस फलक केंद्र कितने 6 परमाणु पर फलक केंद्र की स्थिति कितनी होती है 1/2, यानी मुख्य विकर्ण था कमरे में। तो 8 से 8 कट गया, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। ए बराबर कितना आया 4, यानी परमाणु संख्या बराबर कितनी आ गई 4। 4 परमाणु, तो एक परमाणु तो जा रहा है, तो 4 होगी, बस बिगड़ ले लो। तो कोने के अलावा किसके परमाणु शामिल कर लो, फलक केंद्र के। ठीक है, तो अपने पास कितने परमाणु हुए, 3 तो कोनों पर हैं, 2 फलक केंद्र पर हैं। तो इसकी त्रिज्या r थी, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r थी, और ये भी r। ठीक, टोटल 5 r हुई। पर लेकिन बेटा जो बीच में रखा है परमाणु उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r/2, उसकी भी कितनी होगी r/2। दोनों को मिला दूं तो आधा प्लस आधा कितना होता है 1 होता है। तो टोटल विकर्ण कितने हुए 1, यहां से लेकर 1 विकर्ण, और ये 2, तो √2a बराबर कितना हुआ 4r। तो a बराबर कितना होता है 4r/√2, रख दो। पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे मान लो फॉर्मूला क्या था, P बराबर n × 4/3 πr³ अपॉन AQ। तो कितना है n का मान 4 × 4/3 πr³ अपॉन a की जगह कितना रखना है 4r/√2 का होल क्यूब। ठीक है, तो 4 × 16 πr³ अपॉन 3 64r³, और 2 √2 का क्यों करेंगे तो 2 √2, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो 16 πr³ अपॉन इंटू 2 √2, 3 √64r³। ठीक है, तो r³ से r³ कट गया, 16 से 64 कट गया 4 बार, और 2 से चौथी 2 तो रहेंगी, 2 √2 है ना। ठीक है, तो कितना बचा अपने पास, 2 से 4 काट दो 2 बार, तो √2 π कितना बचा 6। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 6। इसमें पूरे गुणा करके अगर मैं 6 का भाग दे दूं तो कितना आएगा 74% है। ठीक है, तो ये तो क्या था, परमाणुओं के बिठाने पर हमें स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए रिक्त स्थान। तो क्या करेंगे 100 में से 74% घटा दो, तो कितना बचा 26%। ठीक है, तो ऐसे हम खाली स्थान निकाल सकते हैं व्यवस्था को रखने पर। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने क्वेश्चन किया था बेटा भी, जैसे अंत्यकेंद्र इकाई कोष्ठका में जो भी संकुलन दक्षता निकाली तो कितनी परसेंट आई थी 68% आई थी। ठीक है, यानी जो बीसीसी वाला सवाल किया था बॉडी क्यूबिक सेल वाला, तो उसमें 68% जो संकुलन दक्षता आई पी बराबर, तो 68%। अपन ने क्या किया उसमें गलती से जो रिक्त स्थान था वो कितना परसेंट लिया अपन ने, यानी 26% ले लिया है। तो अगर 68 यानी 100 में से जो भी तुम निकालोगे 68 को हटाओगे तो कितना बचेगा 32% था। ठीक है, तो वहां 32% कर लेना। तो अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो टॉपिक है अपना क्रिस्टल का घनत्व। इसमें ही जो पहले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे IIT जेई में या यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो वो किससे पूछे गए क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित। ठीक है, तो अगला टॉपिक लेते हैं क्रिस्टल का घनत्व।
क्या होता है? क्रिस्टल का घनत्व। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए घनत्व क्या चीज है, तब तो हम क्रिस्टल घनत्व पढ़े। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी, यानी डी से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है घनत्व? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, मास, आयतन को वॉल्यूम यानी v से प्रदर्शित करते हैं। तो जो द्रव्यमान बटे आयतन है, पर लेकिन केमिस्ट्री में द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही चीज होती है, भार बटे आयतन बोले, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे आयतन भी बोल सकते हैं, यानी W बटे v भी लिख सकते हैं हमसे, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है नॉर्मल है, जैसे द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को क्रिस्टल का घनत्व कहते हैं। इसकी जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मान लो 1 मोल Na परमाणु, वो वाला Na नहीं है, ये सोडियम Na, क्योंकि N भी कैपिटल है और A भी कैपिटल है। तो ये कौन सी Na है? आवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। तो 1 मोल Na परमाणुओं का भार, 1 मोल Na परमाणुओं का भार, ठीक है। मैंने मान लिया कितना है? mw ग्राम। मुझे दिया तो है नहीं, मैं तो डेरिवेशन कर रहा हूं। तो 1 मोल Na परमाणुओं का भार कितना माना मैंने? mw ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 1 मोल परमाणुओं का भार, 1 मोल परमाणुओं का भार। तो कितना? Na इधर गुणा में, इधर किसमें आ जाएगा? भाग में। तो mw बटे Na ग्राम हो गया, ठीक है। तो अपने पास 1 मोल का जब इतना है, तो जब n मोल होंगे तो उसका क्या करना है हमें? जब जैसे मान लो 1 पेन या 2 रुपए का आता, तो मैं तुमसे पूछूं 10 पेन कितने के हैं, तो तुम 10 दूनी 20 साल यानी 20 रुपए के आ गए। तो मैं क्या करते हैं? गुणाई तो करना है। जब 1 मोल Na परमाणु का भार mw बटे Na ग्राम है, तो n का कितना होगा? n का मल्टीप्लाई कर दो उसमें। तो n मोल परमाणुओं का भार कितना होगा? n मोल परमाणुओं का भार, तो n इंटू mw बटे Na ग्राम। ये अपना पास क्या आ गया? परमाणुओं का भार। तो क्रिस्टल घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर भार बटे आयतन, यानी भार कितना है अपना? W कितना आया? N इंटू mw बटे Na, ठीक है। और बटे आयतन क्या है? V बटे एक, मान लो पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी। तो इसका आंसर आ जाएगा N इंटू mw बटे Na इंटू V। तो N इंटू mw बटे Na क्या होती है? आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी 23 इंटू V क्या है? आयतन। तो जैसे मान लो घन का आयतन क्या था? अपनी भुजा A थी, तो क्या होता? AQ। तो ये अपना क्या हो जाएगा? N इंटू mw बटे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन इसे 6.023 ना लेकर 6 गुणा 10⁻23 ले लेते हैं, ठीक है, गुणा AQ। ये क्या है? क्रिस्टल का घनत्व, ठीक है। इसमें बता देता हूं D क्या है? घनत्व है, ठीक है। इसका मात्रक यानी घनत्व का मात्रक कितना हुआ? जैसे मान लो n क्या है? संख्या, संख्या तो कोई मात्रक ही नहीं है। mw क्या है? ग्राम। और आयतन क्या है अपना? सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में लेंगे तो मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो n क्या है ना? परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इस पर बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं आगे। mw क्या है? परमाणु भार, जाड़ भार बोल दो, परमाणु भार। और a क्या है? घन की भुजा, ठीक है, जो किसमें दी जाएगी अपनी? सेंटीमीटर। ज्यादातर सामान्यतः सेंटीमीटर में ही मैं यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे हम देश मान लो डेविएशन तो हमने कर ली। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, पूछे 1-2 बार, और इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्रिस्टल घनत्व पर सवाल कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। जैसे अपन ने क्रिस्टल का घनत्व पढ़ा, तो क्रिस्टल के घनत्व पे क्वेश्चन ले लिया है। ये कह रहा है कैल्शियम परमाणु फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका में है, यदि घनों के किनारों की लंबाई 100 पिकोमीटर है तो क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कैल्शियम परमाणु, सबसे पहले क्या है अपने पास? कैल्शियम परमाणु है। तो कैल्शियम परमाणु का भार कितना है? यानी कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो उसका 2 ना कर दो, वो क्या होता है? उसका परमाणु भार। तो कैल्शियम परमाणु का भार कितना हो गया? 40 ग्राम। ये हमें दिया है सवाल में, ठीक है। mw कितना? 40 ग्राम। और ये किसमें? फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका में। तो फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका यानी FCC है। तो यानी परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, कैल्शियम परमाणु किसमें? FCC व्यवस्था में। तो FCC में कितना होता है? n का मान 4। तो n बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि किनारे की लंबाई कितनी है? 100 पिकोमीटर। तो किनारे की लंबाई यानी घन की लंबाई की, यानी किनारे की लंबाई कितनी? किनारे की लंबाई, ठीक है।
वैसे लंबाई को एल से मेजर करते हैं, पर अपन बेटा क्रिस्टल घनत्व में किनारे की लंबाई यानी भुजा अपन ने ए मानी, तो अपन क्या मानेंगे ए से, यानी ए बराबर कितना दिया 100 पिकोमीटर। ठीक है, ऊपर बेटा अपना मात्रक क्या था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे पिकोमीटर में दे रहा है, तो इसे किसमें चेंज लेके आओ पहले, एक पिकोमीटर में कितने होते हैं 10⁻12 मीटर, और 100 का गुणा और कर दो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 100 जी है 100 जीरो, यानी 2 जीरो जीरो 2 जीरो टोटल होगा 10,004, और 10⁻12 ये माइनस क्यों, ये प्लस के घटा दो, तो 10⁻8 किसमें आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, ये निकाल लिया। और पूछा क्या है क्रिस्टल का घनत्व, तो क्रिस्टल का घनत्व D बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी अपन ने क्या जो सवाल था इतना बड़ा सा, ठीक है, इसके छोटे छोटे भाग कर लिए। सबसे पहले हमें कैल्शियम परमाणु का बाहर निकाला, कितना है 40 ग्राम। फिर कैल्शियम परमाणु किस व्यवस्था में दिया है FCC में, तो n बराबर कितना होता है 4, किनारे की लंबाई ए बराबर कितना है 100 पिकोमीटर, पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻12, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो हमने 100 का गुणा कर लिया। ठीक है, तो आंसर आएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो क्रिस्टल घनत्व D बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, D बराबर n इंटू MW बटे 6 गुणा 10⁻23 गुणा E क्यूब। ठीक है, n का मान दिया है हमें कितना है 4 है, इंटू MW कितना है 40 है, 6 गुणा 10⁻23 गुणा एक का कितना है 10⁻8 का होल क्यूब करना है। ठीक है, तो 8 की क्यूब करें तो कितना हो जाएगा 24, यानी इसका पावर में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 16 यानी 160, अपन कितना है 6 गुणा 10⁻23 गुणा 10⁻24। ठीक है, माइनस कीजिए प्लस से काट दो, 160 बटे 6 गुणा 10⁻−1 बचा, एक ऊपर पहुंचाओ तो कितने हो गए 160 गुणा 10 बटे 6, 2 से काट दो, ये 5 बार कटेगा, ये 3 बार कटा। ठीक है, तो 0 8 6 30 का 0 आंसर 3 5 8 800 बटे 3 भाग दे दो, तो आंसर आ जाएगा 266.67 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ कैल्शियम परमाणु है, किसी ने बोल दिया एल्यूमिनियम परमाणु है, तो हमें सिर्फ क्या है एल्यूमिनियम का परमाणु भार पता होना चाहिए। यहाँ पिकोमीटर जैसे मान लो लंबाई दे रहा है 100 पिकोमीटर, किसी क्वेश्चन में आगे 120 मीटर है या 200 मीटर, तो ऐसे सवाल हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो दे रहा है उसी को हम चेंज करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो हमने जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन लिया, ये कह रहा है सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल के कोर की लंबाई 430 पिकोमीटर है, और तो एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए यदि सोडियम का घनत्व 0.9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और सोडियम का हमें द्रव्यमान दिया गया कितना है 23 ग्राम। ठीक है, तो हमें सारी चीज दी गई है, इसमें मान लो जैसे पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी n का मान पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है पहले वो निकाल लो। जैसे मान लो कह रहा है लंबाई, ठीक है, तो किनारे की लंबाई यानी ए कितनी दी है बेटा 430 पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर को वही है फिर सेंटीमीटर चेंज करना है, तो 430 गुणा 10⁻12 मीटर में आएगा, लेकिन सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 का गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 430 गुणा 10⁻12 गुणा 10⁻2। ठीक है, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो कितना आ गया 430 गुणा 10⁻12 में से 2 तो कितने बचे 10⁻10, एक जीरो और है प्लस का, तो एक और कम कर दो, तो 43 गुणा 10⁻9, एक अंक और लिया उधर, तो 4.3 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ही वैल्यू आ गई है। और हमें घनत्व तो दे ही रहा है क्वेश्चन में, कितना दिया है घनत्व यानी डेंसिटी डी बराबर 0.9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। ठीक है, और सोडियम का भार भी दे रहा है, सोडियम का परमाणु भार कितना दिया बेटा 23 ग्राम, और पूछा गया हमें परमाणुओं की संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला है क्रिस्टल के घनत्व का, यानी क्या था अपने अभी पढ़ा था D बराबर n इंटू MW बटे 6 गुणा 10⁻23 गुणा A क्यूब। ठीक है, तो D क्या है घनत्व है, n परमाणु की संख्या है, MW क्या है अणुभार है, और 6 गुणा 10⁻23 क्या है अवगाद्रो संख्या, और A क्यूब क्या है घन की भुजा। ठीक है, तो यहां जैसे मान लो हमें वैल्यू रखनी है D की कितनी है 0.9623 बराबर n इंटू MW कितना है बेटा 23 ग्राम अपन 6 गुणा 10⁻23 गुणा A की वैल्यू कितनी है 4.3 गुणा 10⁻8 का होल क्यूब। ठीक है,
जो क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं इस पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है ऐसे सवालों में। और हमेशा क्रिस्टल के घनत्व पर बोर्ड के यानी यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन आया है और अगली बार भी आएगा, ठीक है, ये निश्चित है। तो सॉल्व किया हमने, ये क्या आया 0.9623 बराबर 23 MW बटे 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा, तो 4.3 का क्यों करना है 3 बार, जैसे 4.3 गुणा 4.3 गुणा 4.3, ठीक है। तो ऐसे हम इसका क्यों करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, जैसे मान लो इधर साइड में देख लेते हैं 4.3 गुणा 4.3 गुणा 4.3, तो कितना आया 79.5, यानी हम लगभग इसे क्या मान लेते हैं 80, तो 80 गुणा 10 की घात -8 दिए 24, ठीक है। तो ये माइनस के प्लस के काट दिए मैंने, 0.9623 बराबर 23 MW बटे 6 गुणा 80 गुणा 10 की घात कितना बचा -1, ये ऊपर पहुंचा दिया किसका हो जाएगा प्लस का, तो बट्टे एक मान के चूड़ा कर दो, तो 0.9623 गुणा 6 गुणा 80 बराबर 23 MW गुणा 10, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए MW की, तो दोनों गुणा में इधर किसमें आ जाएगा भाग में, तो MW बराबर आ जाएगा 0.9623 गुणा 6 गुणा 80 अपॉन 23 गुणा 10, 10 जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.9623 गुणा 8 से 48 अपॉन 23, मैं इसका गुणा करके इसमें भाग दूंगा तो ये लगभग आंसर आता है 2.102, ठीक है। तो एक मिनट बेटा, यहां से देखो जो अपने 0.9623 था वो n इंटू 23 यानी 23 था, तो अपन MW नहीं, MW को तो मान रख चुके हैं, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं n की निकाल रहे हैं, तो जहां भी अपने MW लिया है तो वहां क्या ले लो n ले लो, ठीक है, क्योंकि हम मान तो n का ही निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं n की। तो ये अपना परमाणु संख्या कितनी आ गई n बराबर 2.012, तो यानी n बराबर अप्रोक्स में क्या आ गया 2, तो ये कौन सी व्यवस्था है BCC व्यवस्था, यानी अंतः केंद्रीय इकाई कोष्ठिका है, बॉडी क्यूबिक सेल आ गया, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, क्रिस्टल घनत्व बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कई बार आए बोर्ड के पेपर में, ठीक है। क्योंकि देखो वैसे अभी अपने एक पहला वाला क्वेश्चन किया तो बहुत इजी था, तो इसमें क्या है कुछ नहीं, सिर्फ उसने वहां क्रिस्टल घनत्व पूछा है, यहाँ अपने परमाणु संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो अपन ने अगला क्वेश्चन लिया, जैसे एक तत्व BCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तत्व का घनत्व कितना है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और 208 ग्राम तत्वों में परमाणु की संख्या पूछी कितनी है, ठीक है। तो अपन को एक एक, जैसे मान लो पहले लिखा है एक तत्व BCC जालक रूप में, BCC मतलब क्या है अंतःकेंद्रीय इकाई कोशिका, जिसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, परमाणु की संख्या यानी n बराबर कितना दिया बेटा 2, ठीक है, जिसके कोर की लंबाई कितनी है, कोर यानी किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई ए बराबर कितना दिया है 288 पिकोमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है तत्व का घनत्व दिया है उसने, तो ए बराबर 288 पिकोमीटर यानी 10 की घात -12, ठीक है। सेंटीमीटर लाना तो 100 गुणा और कर दो, तो 288 इंटू 10 की घात 12 में से 100 गए तो कितनी बची 10, तो 2.88 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर में आ गया, एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमें क्या दे रहा है उसने घनत्व और दिया है क्वेश्चन में, तत्व का घनत्व कितना है बेटा D बराबर 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और पूछा है हमें परमाणु संख्या कितने में 208 ग्राम है, तो पहले तो मुझे यही नहीं पता परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार निकालना है MW, परमाणु भार क्या है MW बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और पूछ कितने रहा है 208 में, तो D बराबर n इंटू MW बटे 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा AQ, डी की वैल्यू कितनी बेटा 2.7 बराबर n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू MW बटे 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा ए की जगह कितना रखना है 2.8 है, लगभग में से क्या मान लो 3 मान लो, तो 3 का कितना होता है 27 पर, लेकिन 2.8 इंटू 10 की घात माइनस 2.9 मान लो से गुणा 10 की घात -8 का होल क्यूब करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास D बराबर 2.7 बराबर 2 MW अपॉन 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा 2.9 का 3 बार मुझे क्यू करना है, ठीक है। तो 2.9 का जब 3 बार मैं क्यू करूंगा तो इसे 3 का क्यू करता है तो कितना होता है 27, तो लगभग में ये कितना आएगा 23 आ जाएगा, 23 गुणा 10 की घात -8 दिए 24,
ठीक है, तो इधर बट्टे 1 कर लूँ, पॉइंट से 0 काट दो, 2 27/10 बराबर 2 से 6 काटा 3 बार, तो MW/3 गुणा 10 की घात 23, यानी जिससे काट दो तो 23 गुणा 10 की घात -1 बचा। ठीक है, तो इसे ऊपर पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा, कैंसिल गुणा करके 27 गुणा 3 गुणा 23 बराबर कितना आया 10 MW गुणा 10 और हो गया बेटा, तो ये कितने हो गए 81 गुणा 23 बराबर 100 MW। तो MW बराबर कितना आ जाएगा 81 गुणा 23 अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, साइड में मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 23 24 2 16 3 6 8 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1863/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया MW। तो अगर मैं इसका भाग दूंगा इसमें तो 18.63, ये क्या आ जाएगा अपना MW, यानी परमाणु भार आ गया कितना 18.63 ग्राम। ठीक है, अब मुझे किसने पूछा है 208 ग्राम में तत्वों की परमाणु संख्या पूछी। ठीक है, तो साइड में देख लेते हैं, देख रहा ना यहां तक, ठीक है, तो देख लो, तो 208 ग्राम में पूछी है परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है, इसमें वजन कितना 18.63 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 18.63/208। ठीक है, तो 18.63/208। और हमेशा जब भी परमाणु संख्या यानी मोल निकालते हैं तो उसमें अवोगाद्रो संख्या गुणा करते हैं, 6 गुणा 1023। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 63.3 × 10⁻21। ठीक है, ये अपनी क्या है संख्या, संख्या कोई मात्रक नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे कई क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो वीडियो पॉज करके से नोट कर लो। तो देखो नोट कर लिया होगा, तो अगला जैसे अपन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, क्रिस्टल घनत्व हमेशा से क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम में, जब भी क्रिस्टल घनत्व सबसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पहले चैप्टर में ठोस अवस्था से संबंधित इस पर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वर्गाकार बंध संकुलन। अगला टॉपिक क्या है वर्गाकार बंध संकुलन। ठीक है, वर्गाकार बंध संकुलन क्या होता है, वर्गाकार बंध संकुलन में क्या होता है, इसमें एक ऐसी व्यवस्था ली जाती है जैसे चाहे हम क्षैतिज लें चाहे ऊर्ध्वाधर है, कोई भी पंक्ति हो। ठीक है, तो इस व्यवस्था में जो सभी पंक्तियां ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रूप से, मतलब इस व्यवस्था में बोल देता हूं, यानी वर्गाकार बंध संकुलन में सभी पंक्तियां क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए या समान होनी चाहिए, हम उसे क्या कहते हैं वर्गाकार बंध संकुलन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो परमाणु मैंने बिठाया इसमें, ठीक है, तो वर्गाकार बंध संकुलन में क्या लिया था, जैसे कोई भी परमाणु हम बिठा रहे हैं उसके आसपास या उससे संबंध। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी डायरेक्शन है, क्षैतिज है, और ये कौन सी है ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो क्षैतिज पंक्ति लूं या ऊर्ध्वाधर जैसे स्तंभ लूं मैं, तो ये जैसे मान लो ये परमाणु अगर मैं यहां से मिटा दूं तो ऐसी व्यवस्था इधर प्राप्त हो रही है, अगर ये मिटा दूं तो ऊपर भी ऐसा ही है, तो इनकी पुनरावृत्ति हो रही थी, मतलब जैसे क्षैतिज में रखी पंक्ति ऊपर वाली भी वैसी है और ऊर्ध्वाधर ऐसे रखें तो ये भी पंक्ति वैसी है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं वर्गाकार बंध संकुलन कहते हैं। तो यानी इसकी परिभाषा क्या है, इस व्यवस्था में सभी पंक्तियां क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे होती है सममित होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं वर्गाकार बंध संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है षटफलकीय बंध संकुलन। षटफलकीय बंध संकुलन यह एक ऐसी व्यवस्था होती है इसमें जो पहली पंक्ति के परमाणु तो वर्गाकार पंक्ति के अनुसार रखे जाते हैं, दूसरी पंक्ति के परमाणु पहली पंक्ति के रिक्त स्थान में, एवं इसी प्रकार जो प्रोसेस चलती रहती है दूसरी पंक्ति के पहली पंक्ति के रिक्त स्थान में और तीसरी पंक्ति परमाणु दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थान में रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं बना के देखा हूं,
तो जैसे मान लो पहले अपने परमाणु रखे वो कैसे रखे, वर्गाकार ऐसे रखे थे, ठीक है। जो दूसरे परमाणु रखे जाएंगे वो पहली पंक्ति के रिक्त स्थान में आने चाहिए, ऐसे करके बिठाने में, ठीक है। और फिर तीसरी पंक्ति के परमाणु दूसरी पंक्ति के बाद थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम परमाणुओं को बैठाते रहते हैं। और जब भी जैसे मान लो फिर और रखने परमाणु तो हमें इससे यहाँ रखना है और फिर इसमें रखना है, मतलब कोई भी, जैसे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं पहली पंक्ति के जितने भी परमाणु थे वो क्या आना चाहिए, दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थान में आने चाहिए, ठीक है। जैसे पहली पंक्ति थी वर्गाकार पंक्ति अनुसार, फिर दूसरी पंक्ति के जो परमाणु अपने रखे वो कहां रखे हैं, पहली पंक्ति के परमाणुओं के रिक्त स्थान पर जो भी जगह थी उसके बीच में रखना। तो ये कौन सी पंक्ति है, फर्स्ट, ये कौन सी थी, सेकंड। ऐसे हम क्या करते हैं, षटफलक का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, षटफलकी बंध संकुलन कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, चतुष्फल की रिक्ति, ठीक है। चतुष्फल की रिक्ति नाम से पता चल रहा है, यानी चतुष्फलक यानी कितने परमाणु द्वारा बनेगी, 4 गोलों द्वारा बनेगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी हम जैसे वर्गाकार बंध संकुलन पढ़ा, तो जैसे मान लो ये परमाणु लिए थे हमने, ठीक है। तो ये 4 परमाणु अपने रखे, तो जो 4 परमाणुओं को रखने पर जो भी हमें रिक्त स्थान प्राप्त हुआ तो ये क्या है, एक चतुष्फलक बना देखो ये रहा। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और ये इससे जोड़ दो, ठीक है। तो इस प्रकार की रिक्ति को हम क्या कहते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। यानी कोई पूछे इस रिक्ति का निर्माण किससे होता है, कम से कम 4 गोलों द्वारा एक रिक्ति निर्माण बनेगा, वो भी किस पर, शीर्ष पर होना चाहिए। चतुष्फलक के शीर्ष पर 4 गोलों द्वारा ये रिक्ति घिरी रहती है, ठीक है। यानी वर्गाकार बंध संकुलन में जो भी अपने व्यवस्था पड़ी थी, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए थी। तो उसके परमाणुओं के रखने पर जो हमें खाली स्थान प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, चतुष्फल की रिक्ति कह रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है अष्टफल की रिक्ति। तो अष्टफल की रिक्ति, तो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण किसमें होता है, जैसे मान लो चतुष्फल की रिक्ति किसमें बननी, वर्गाकार बंध संकुलन में, और अष्टफल की रिक्ति किसमें बनेगी, षटफल की बंध संकुलन में। तो जो रिक्ति थी जैसे 4 गोलों द्वारा घिरी थी और वो उसमें षटफलक बनेगा तो कई गोले आएंगे, तो जब भी षटफल की बंध संकुलन है तो उसमें जो अष्टफलक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अष्टफल की रिक्ति कहेंगे, ठीक है। तो जो ये रिक्ति में इसमें और इसमें एक संबंध होता है, जैसे मान लो चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। अष्टफल की रिक्तियों की दोगुनी होती है, अष्टफलकीय, इस पर कई सारे सवाल बने हैं। चतुष्फल की रिक्ति अष्टफल की रिक्तियों की कितनी होती है, दोगुनी होती है। जैसे मान लो अष्टफल की रिक्ति किसी क्वेश्चन में 1 है तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बीसीसी में पूछा, बीसीसी यानी पढ़ी थी अपने फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका, तो बीसीसी में जो भी परमाणु आते हैं वो एनोराव कितना होता है, 4 होते हैं। तो वहां जितने परमाणु हैं उतनी क्या होंगी बेटा, अष्टफल की रिक्ति होती है, उसमें जितने परमाणु उतनी अष्टफल की रिक्ति। पर लेकिन चतुष्फल की रिक्ति निकालने के लिए हमें कितने 2 का गुणा करना है, तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी आ जाएंगी अपनी पास, चतुष्फल की रिक्ति कितनी आ जाएंगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, यानी दोगुनी हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो हमने रिक्ति पढ़ी थी अभी चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन ले लिया, इससे और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक यौगिक 2 तत्वों M और N से मिलकर बना है, तत्व N FCC संरचना में है, लेकिन तत्व M किसमें, चतुष्फल की रिक्ति में 1/3 भाग है, तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम। जैसे वो कह रहा है एक यौगिक 2 तत्वों M और N से मिलकर बना है, ठीक है। तो 2 तत्व M और N से मिलकर बना है, लेकिन तत्व N किसमें, FCC संरचना में। अगर मुझे मेरे परमाणु की संख्या पता चल जाए फिर तो मुझे ये पता है कि चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति कैसे निकाली जाती है। लेकिन बेटा जो कंडीशन है वो यहां से पता चलेगा, तत्व N किसमें, FCC संरचना में। जब भी सवाल करते समय हमें पहले ये देखना है सवाल में क्या दिया है और क्या निकालना है, ये चीज पहले कम से कम लिखना सीखो कैसे लिखी जाती है। तो तत्व N क्या है,
यानी तत्व n कहां दिया है बेटा, एफसीसी संरचना में। एफसीसी को हम सीसीपी भी कहते हैं, ठीक, कहीं जगह सीसीपी लिखा भी मिल जाए तो भी एफसीसी है। तो एफसीसी में परमाणु संख्या कितनी होती है, 4, यानी जो भी एफसीसी क्रिस्टल क्या है, फलक केंद्र इकाई कुष्ठ का है, तो इसमें जो भी परमाणु रखे जाते हैं वो कहां रखे जाते हैं, कोनों के अलावा कहां रखे जाते हैं, फलक केंद्र पर। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे, ठीक है। तो यानी इस कोष्ठक में परमाणु कोनों पर और कहां रखे जाते हैं बेटा, फलक केंद्र पर, ठीक है। वैसे तुम्हें निकाल के बता चुका हूं तुम्हें। तो कोनों पर कितने परमाणु होते हैं, 8 परमाणु बेटा, और फलक केंद्र पर कितने होते हैं, 6 परमाणु, ठीक है। तो यानी परमाणु ए की वैल्यू निकालोगे तुम इसमें, परमाणु ए बराबर कहां है, घन के कोने प्लस फलक केंद्र पर, घन के कोने प्लस फलक केंद्र पर। तो कोने कितने बेटा, 8, लेकिन कोने की स्थिति कितनी थी, 8 में कोने की यानी 1/8, फलक केंद्र कितने, 6, स्थिति कितनी 1/2, इसे काट दो 3, इसे काट दो कितना है 1 + 3 यानी कितना हो गया 4। तो ए का मान 4 यानी परमाणु ए की संख्या है, जिसे हम n बराबर कितना बोलेंगे 4, ठीक है। तो परमाणु की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 4 आ गई। अब दिया है अगला तत्व, तत्व कौन सा है, m, जो कहां है बेटा, चतुष्फलकीय रिक्ति में कितना भाग घेर रहा है, 1/3 भाग घेर रहा है, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति कि कितने भाग को कवर कर रहा है, 1/3 भाग को, ठीक है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति के 1/3 भाग को घेर रहा है, यानी परमाणु संख्या कितनी, 4। लेकिन मुझे ये पूछा जाता है अष्टफलकीय रिक्ति कितनी है, तो जितने परमाणु उतनी रिक्ति, जितने परमाणु उतनी रिक्ति। तो इसमें अगर हमें चतुष्फलकीय निकालें तो इसमें क्या करते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति का 2 का गुणा कर देते हैं। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा कर दो, चतुष्फलकीय रिक्ति निकालने के लिए 2 × 4 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया 8/3। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू कितनी है 8/3, n की वैल्यू कितनी है 4। हमें पूछा गया है क्रिस्टल का सूत्र, पूछा गया है क्रिस्टल का सूत्र। तो क्रिस्टल का सूत्र निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं। जैसे अगर मान लो इनके मान नहीं दिए जाते तो क्रिस्टल अवधूत क्या होता है, mn, जो क्रम से लिखा जाता है, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी है, m 8/3, n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो ये बट्टे में तो नहीं है आंसर, जैसे मान लो यहीं तक छोड़ सकते हैं, ये भी है, पर इसे बट्टे में ना करके हम सरल अनुपात में भी ला सकते हैं। तो मैं 3 से पूरे समीकरण में गुणा कर दूं, तो m 8/3 × 3, n 4 × 3, 3 से 3 कट गया, तो m 8, n 12, फिर कट रहा है 4 से, तो m 2, n 3, यही अपना क्या है क्रिस्टल का सूत्र। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं, और बहुत इजी सवाल है, और यही नहीं जेईई मेन में भी ऐसे सवाल पूछे गए 1-2 बार इस टॉपिक से, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। एक और क्वेश्चन ले लिया है, ये कह रहा है तत्व x अष्टफलकीय रिक्ति में 50% है, एक तत्व y चतुष्फलकीय रिक्ति में 25% है, यह तत्व z एफसीसी में है, तब क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें मेन चीज ये थी कि परमाणु संख्या किससे प्राप्त होगी। तो बेटा सबसे पहले कोई जैसे कह रहा है तत्व x ले लो सर, हमें तत्व x तो तब ले जब हमें परमाणु पता हो तब, ठीक है। यानी अष्टफलकीय रिक्ति में इतना पता है 50% घेर रहा है, पर परमाणु संख्या कितनी है, तो सबसे मेन चीज कहां है, यह तत्व z किसमें, एफसीसी व्यवस्था में, ठीक है। तो लिख लो तत्व z किसमें, एफसीसी में। तो एफसीसी में मान कितना होता है 4, z का मान आ गया। बाकी चीज हम निकाल सकते हैं, तत्व x किसमें दी है बेटा, अष्टफलकीय रिक्ति में, अष्टफलकीय तत्व x बराबर अष्टफलकीय रिक्ति में 50% है, कितना है 50%। तो अष्टफलकीय रिक्ति में क्या है, मतलब जैसे 4 परमाणु, तो जितने परमाणु होते थे उतनी रिक्ति होती थी, तो 4 × 50/100 परसेंटेज निकालेंगे तो इसे काट दो 2 बार, ये काट दो, कितना है 2 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब कह रहा है तत्व, यानी सिस्टम से करना है, क्रम से चलते चलो बस। तत्व कौन सा है, y बराबर किसमें, चतुष्फलकीय रिक्ति में, ठीक है। कितना परसेंटेज है बेटा, 25% है, कोई दिक्कत नहीं, 25 बोले चाहे 75 बोले, ऐसे कई सवाल हम कर सकते हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्ति में अपन को हमें कंडीशन याद रखनी है, जितने परमाणु होते थे उसका 2 गुना करना है, यानी अष्टफलकीय रिक्ति तो उतनी होती थी, इसमें क्या करना है 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना होता है, यानी 2 × 4 कर दो इंटू 25/100,
25 चौके 100, 4 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, बाई का मान भी 2 आ गया, एक्स का भी मान 2, बाई का भी मान 2 है। पूछा क्या है? क्रिस्टल का सूत्र, कोई फॉर्मूला तो है नहीं निकालने का। अब इनके अगर मान नहीं दिए जाते बेटा एक्स वाई जेड, तो फिर क्या करते? बोलना, मान नहीं दिए जाते तो एक्स वाई जेड ही लेना है। एक्स की वैल्यू x4 y4 z2, सॉरी, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू है 4। ठीक है, कट तो नहीं रहा है, x2 y2 z4 यही आंसर है, मतलब से कट रहा है तो एक सरल अनुपात में ला सकते हो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, वही छोड़ देना। तो x1 y1 z2, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर में से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है अपना, सिस्टम से चलते हो, जैसे सवाल कह रहा है वैसे करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं कई बोर्ड, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आगे देखते हैं। तो अगला हमने टॉपिक लिया अर्धचालक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। देखो ये होता क्या अर्धचालक, जैसे अर्धचालक, अर्ध का मतलब आधा, चालक का मतलब, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास चालक तार है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इधर से इधर जा रहा है, तो धारक इधर से जाएगी, इधर से इधर जाएगी, मतलब जैसे कोई भी चालक हो, जैसे मान लो चालक एक होता है, कुचालक एक होता है अर्धचालक। तो चालक में तो धारा प्रवाहित होती है, कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्धचालक में क्या होता है? आधे भाग में करंट जाएगा, आधे में नहीं जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे अर्धचालक का मतलब, जैसे कोई बोले सर इसका केमिस्ट्री में क्या रोल है? जो भी आवेश पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो कहां से आता है? केमिस्ट्री से ही तो आता है यार। आवेश क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन कहां से आए? परमाणु के अंदर है, तभी तो आवेश आया। बस गति करते हैं अपन फिजिक्स में तो ओनली, देखते तो सारी चीज किससे? केमिस्ट्री से। तो अर्धचालक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी जैसे एक ऐसा चालक जिसमें करंट प्रवाहित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी जैसे मान लो मैं इसे अर्धचालक कह रहा हूँ, तो इसके आधे भागों में करंट जाएगा, मान लो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक नहीं जा रहा, तो ये क्या हुआ? अर्धचालक हुआ। इसकी एग्जाम उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसे मान लो हमने लिया सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है और जर्मेनियम कितने आता है? 32 नंबर पे। बोले सर और भी हो सकते हैं, वैसे वर्ग संख्या 14 के जितने भी तत्व होते हैं वो अर्धचालक का काम कर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 10 और लेड को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है इसमें, तो वर्ग संख्या 14 के जितने भी सामान्य तत्व वो क्या करते हैं? अर्धचालक का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जैसे मान लो उनका जो आवेश होता है, जैसे मान लो इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 4, तो अंतिम क्वेश्चन 4 इलेक्ट्रॉन 4 किसी को देगा तो 4 ले भी तो लेगा यार, बराबर का साझा करेगा। 4 दे देगा तो +4 है, 4 ले लेगा तो -4 है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? अर्धचालक होते हैं। लेकिन जो अर्धचालक की परिभाषा है, यानी जो अपने इसमें दी गई है, यानी बेठोस पदार्थ जिनकी चालकता, बेठोस पदार्थ जिनकी चालकता 10 की घात -6 से 10 की घात 4 कितनी होनी चाहिए? 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होनी चाहिए। ठीक है, ओम इनवर्स और इनटू मीटर इनवर्स होनी चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसके बीच में, यानी एक परास है रेंज, यानी 10 की घात -6 से 10 की घात 4 के बीच में जितनी भी चालकता होंगी उन्हें हम वैसे उनके ठोसों को क्या कहेंगे? हम अर्धचालक कहेंगे। यानी बेठोस पदार्थ जिनकी चालकता है 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को करिए, इस पर बहुत केमिस्ट्री की इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। ठीक है, अब आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, हमारे चैनल से जुड़े रहिए।